कफ सिरप से मौत के मामले में छिंदवाड़ा पुलिस का बड़ा एक्शन। सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया। स्पेशल टीम ने राज्यपाल चौक से डॉक्टर को गिरफ्तार किया। छिंदवाड़ा कफ सिरप मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप बनाने वाली तमिलनाडु की फार्मा कंपनी के खिलाफ एफआईआर। जहरीले सिरप से अब तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद केरल में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप बैन। शुरुआती जांच में डाई एथिलीन ग्लाइकोल इस सिरप में पाया गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप की वजह से 27 दिनों में 11 बच्चों की मौत हुई है। राज्य सरकार ने परिवारों को 4 लाख का मुआवजा देने की बात कही। राजस्थान में कफ सिरप पीने से भारतपुर, सीकर और चुरू में एक एक बच्चे की मौत। राजस्थान सरकार ने कैसेंस फार्मा की सभी 19 प्रकार की दवाओं पर रोक लगा दी है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने दवा से मौत की बात को खारिज किया। कहा, जांच में ऐसा कुछ भी पाया नहीं गया। बिहार में चुनावी तैयारियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बैठक में आज जारी है। बैठक में राज्यों के सभी सीनियर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। मीडिया को भी ब्रीफ करेगा चुनाव आयोग। शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। सभी दलों ने जल छठ पर्व के बाद जल्द चुनाव करवाने और कम से कम चरणों में चुनाव की मांग की। बीजेपी ने 2 फेज और जेडीयू ने 1 चरण में चुनाव करवाने की मांग की। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, घोषणा के 28 दिन बाद चुनाव हो जाए तो बेहतर, इसमें देर न की जाए। आज से बिहार में सुझाव यात्रा शुरू करेगी बीजेपी। 20 अक्टूबर तक घर घर जाकर लोगों से फीडबैक लेगी। लोगों के सुझाव को पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। बोले, बिहार में जंगल राज वापस नहीं आने वाला। कहा, लालू यादव और तेजस्वी यादव अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, वो एक नेपो बॉय है, उन्हें लगता है कि लोग उनके पीछे रहेंगे, लेकिन जमाना बदल चुका है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज नालंदा के हिलसा जाएंगे। योजनाओं के लाभार्थियों से बात करेंगे। एनडीए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज दलित संवाद सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में कार्यक्रम है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर 3 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। आज किशनगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। पाकिस्तानी सेना ने फिर दी भारत को गिरर भपकी। कहा, अब भारत से युद्ध हुआ तो तबाही होगी। इस बार पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। भारतीय आर्मी चीफ के बयान से बौखलाया पाकिस्तान। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की बात कही थी। पीएम मोदी 8 अक्टूबर को करेंगे नवी मुंबई के एयरपोर्ट का उद्घाटन। करीब 2 महीने बाद दिसंबर से चालू हो जाएगा ये एयरपोर्ट। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सहकारी शुगर फैक्ट्री और सीएनजी परियोजना का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। 2 प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने फिर दोहराया नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प। नक्सलियों के गढ़ बस्तर में बोले, 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक को अलविदा करने की तारीख है। अमित शाह बोले, नक्सली हथियार डाल दें, इसी में उनकी भलाई। अगर शांति भंग करने की कोशिश की तो हमारे सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब देंगे। नक्सलवाद को बाबा बागेश्वर ने छत्तीसगढ़ के लिए बताया काला धब्बा। नक्सलियों से हिंसा छोड़ने की अपील की। पटना में कृषि विभाग के एक कार्यक्रम में एक अधिकारी की रील बनाने का वीडियो वायरल हुआ। कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मौजूद थे। यूपी के बहराइच में जंगली जानवरों का आतंक। देर रात एक युवती और युवक पर हमला किया। बुरी तरह से घायल दोनों का इलाज चल रहा है। इलाके में दहशत का माहौल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार दूसरे दिन धमाका। निर्माणाधीन मकान में बम बनाने के दौरान विस्फोट हुआ। उस्मान शेख नाम का एक शख्स की मौत हो गई। यूपी के फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में भीषण विस्फोट। 2 छात्रों की मौत, 5 की हालत गंभीर है। तेज धमाके से बिल्डिंग की छत उड़ी। 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। प्रारंभिक जांच में मीथेन गैस में से ब्लास्ट की संभावना है। बरेली में शनिवार को तौकीर रजा के करीबी नफीस के मैरिज हॉल पर चला बुलडोजर। रजा पैलेस भी गिरा दिया गया। बरेली में सैलानी मार्केट में से हटाया गया अतिक्रमण। नगर निगम ने दुकानों के बाहर चलाया अभियान। प्रशासन के मुताबिक अतिक्रमण हटाने के लिए अलग अलग वक्त पर अभियान चलता है। आगे भी ये अभियान चलेगा। यूपी के हापुड़ में धार्मिक आयोजन के दौरान विवाद। मामूली कहासुनी के बाद 2 समुदायों में मारपीट। कई लोगों को चोटें आई। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। बिहार के पटना समेत 2 दर्जन जिलों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट है। 3 दिन अभी राहत मिलने के कोई आसार नहीं। बिहार के कई जगहों पर पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। सिवान, गोपालगंज, रोहतास और छपरा जिलों में स्कूल बंद है। बिहार के जहानाबाद में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। 2 अलग अलग घटना में 10 लोग झुलस गए। भारी बारिश की वजह से पटना के मीठापुर मंडी के पास सड़क धंसी। बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक रोका गया। बिहार के सासाराम में हुई भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। बारिश और पानी भरने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। गांव में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। यूपी के चंदौली में भारी बारिश के बाद भीषण जलभराव। रेलवे कॉलोनी में सड़कें लबालब। लोगों की परेशानी बढ़ी। कई घरों में पानी घुस गया है। नेपाल में आसमानी आफत से भारी तबाही। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से जगह जगह हाईवे बंद है। लंबा जाम लगा है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से सरकार ने पूरे देश में स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। लोगों से घर में रहने की सलाह दी गई है।
उज्जैन में कल हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। शिप्रा नदी के तट पर बने कई मंदिर पानी में डूबे। नदी किनारे घाट और सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं। लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ा।